दीप्ति मजुमदार। ये भाजपा का झंडा लेके घूम रहे हैं, डर नहीं लगता है? नहीं, किसके डर? टीएमसी वाला हम देख रहे हैं धमकी दे रहे हैं सबको कि वोट नहीं करना है, बाहर नहीं निकलना है। काम ही है ऐसा, हाँ। इसको उसको काम ही है ऐसा। वो धमकी वमकी मेरे साथ नहीं होगा। अच्छा, बंगाल की महिलाओं के लिए कैसा माहौल बनाया ममता बनर्जी ने? जब हाँ क्या बोले, वो तो आप लोग को दिखता ही है। जो देखो ना अभया कैसा हो गया, अभया को कैसे कैसे कोई उसको तो कोई मैंने तृणमूल का कोई साथ ही नहीं दिया। कोई ना कोई साथ देने के ऐसे नहीं होता था। और अभी तो जा होता है, देखो कितना चाकरी से तो चला ही गया यार। वो तो उसको तो पूछो ही मत, उसको जमाना शेष ममता को। उसको बंगाल की महिलाएं किसके साथ हैं इस बार? हमारा हमको बीजेपी के साथ है, हम लोग सब सामने। क्या उम्मीद है बीजेपी से? बच्चों की उम्मीद तो लगाए रखे है, देखे ना कैसा के चला है। कुछ तो कुछ करेगा, बदला तो लेके आना होगा ना हम लोग का। कुछ तो कुछ हम लोग को सोच के रखा है। हाँ सोचे हैं बदलाव आएगा इसमें? हाँ, इसका एकदम हाँ। हम लोग तो देखे क्या करे। चलिए ठीक। और भी महिलाएं, उनसे बात करें। क्या नाम है मैम आपका? महुआ बनर्जी। क्या नाम? महुआ बनर्जी। क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है? हमको तो लग रहा है बीजेपी आएगी, और अच्छा भी होगा बीजेपी आएगी तो, क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो इतने दिन वेट करने के बाद भी नहीं हुआ, वो होना चाहिए। अच्छा, आपके बड़ानगर विधानसभा क्षेत्र में कौन लग रहा है जीतेगा? टीएमसी का प्रत्याशी या बीजेपी वाला? नहीं, बीजेपी लग रहा है, क्योंकि लोग का तो भी ये जानकारी हुआ इतने दिन जो किसको वोट देना है और किसको नहीं। तो लग रहा है सजलदा बहुत फेवरेट कैंडिडेट ही होगा इस बार। सजल घोष कैसे हैं, कैसे व्यक्ति हैं, सही हैं? हम तो उनको जानता है, बहुत अच्छा आदमी है और काम भी करेगा, क्योंकि उनका तो काम है, पहले से ही काम है, इसलिए वो काम करेगा। सब जीतना चाहिए वो। जीतना चाहिए। क्या नाम है मैम आपका? नहीं आप उनका लीजिए। क्या नाम है? शत्रुपा भट्टाचार्य। क्या लग रहा है इस बार बंगाल की महिलाएं क्या सोच रही हैं? वापस ममता बनर्जी टीएमसी या इस बार बीजेपी? कोई गुंजाइश ही नहीं। बीजेपी के फ्रंट लाइन में जिस तरह से दादा डिफेंड कर रही है और एक एक मुद्दे को उसने जिस तरह से मतलब टटोला है, पूरे सिस्टम में कितनी खामियां हैं। और 1.5 साल में लास्ट जो हम लोग यहाँ पे वोटिंग हुआ था और उसके रिगार्डिंग जो काम हुआ है, बस सारा कुछ मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं। दादा ने बहुत कॉन्फिडेंटली सब कुछ डिफेंड किया है। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? नहीं बोलेंगे, क्या नाम है आपका? मुक्ता कुमारी। अच्छा, कैसा माहौल है पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए, क्या मानते हैं? इट्स नॉट सेफ, इट्स नॉट सेफ। अभी जितने भी केसेस हुए हम लोग सब जान रहे हैं, तो इट्स नॉट सेफ। कौन जीत रहा है इस बार बंगाल में? आई होप सो कि बीजेपी। 15 साल ममता बनर्जी रही, महिलाओं के लिए कुछ काम किया कि नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। डेवलपमेंट आपने देखा हो अपने आसपास एरिया में, अपनी विधानसभा में, बंगाल में? नहीं। क्या नाम है मैम आपका? ममता गुप्ता। क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है, ममता बनर्जी या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी। क्या मान रहे हैं, महिला सुरक्षा सुनिश्चित की ममता बनर्जी ने कि नहीं? महिला सुरक्षा में है, महिला सुरक्षा है बंगाल में? नहीं अभी नहीं, अब होगा। HS रॉय। क्या लग रहा है इस बार बारानगर विधानसभा का माहौल क्या है, कौन जीत रहा है, बीजेपी के प्रत्याशी या टीएमसी? तो जीतेगा ही, कोई बात नहीं, वो तो बीजेपी आ ही रहा। और दूसरी बात है, 34 साल 15 साल 50 साल हो गया, अब चेंज चाहिए। चेंज चाहिए। एब्सोल्युटली। बहुत दे दिया, आप देखते हैं ना, एक बार देख के एक बार देखने में क्या फर्क पड़ता है? फिर अगर नहीं करता है तो हटा देंगे। एक मौका चाहते हैं कि बीजेपी को मिले? एब्सोल्युटली, एक मौका बीजेपी को 100% चाहिए। अच्छा, उसमें क्या उम्मीद लगती है, बीजेपी क्या करेगी? जो भी करेगी वो सामने आएगा 5 साल में, उसके बाद देखा जाएगा। जैसे बाकी स्टेट्स में भी बीजेपी सरकार है, बगल में बिहार में सरकार है, असम में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो देखते हैं वहाँ कुछ काम हुआ। अगर काम नहीं हो रहा है तो वहाँ भी चले जाएंगे, अगर हो रहा है तो जरूर रहेंगे। अच्छा, 15 साल ममता बनर्जी रही, कुछ काम हुआ कि नहीं? मैंने तो इस इलाके में नहीं देखा कुछ भी। पूरे बंगाल की बात करें? पूरा बंगाल का तो मुझे पता नहीं है इतना। अपने इलाके में क्या नहीं, कुछ नहीं देखा? कुछ जैसे 10 साल पहले आया था वैसे ही है। अभी ये लड़ाई लग रहा है तो ये लाइट पोस्ट लगाया है, नहीं तो ये 10 साल में नहीं था, अंधेरे में था। बहुत रिक्वेस्ट किया, ट्रेन का पानी जम जाता था, वो भी नहीं होता था। कोई रिक्वेस्ट करो तो हो जाएगा, बस उसके बाद कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। मतलब बदलने का विचार? जो विधायक है प्रेजेंट, वो आज तक यहाँ नहीं आए, आज तक यहाँ नहीं आए, बिल्कुल नहीं।
क्या नाम है आपका? तारक बनिक। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? बरानगर विधानसभा सीट से कौन जीता? माहौल क्या है? माहौल तो 26 में भी अच्छा था, लेकिन हम लोग इलेक्शन जैसे कराया वो लोग तो आम पब्लिक सजल का पक्ष में था, बीजेपी के पक्ष में था, आज भी है। लेकिन 1.5 साल में बरानगर वासी जान चुका है जे किसको लेके आया है, ये क्या कर सकता है और सजल्दा क्या कर सकता है। तो ये 2026 में किसकी सरकार बन रही है बंगाल में? बीजेपी का सरकार बन रहा है, देख रहे हैं ना ममता जी क्या कर रहा है, उसका दिमाग एकदम जा चुका है, क्या क्या कर रहा है। जरूरी है बीजेपी? बीजेपी जरूरी है, काम के लिए जरूरी है, शिक्षा के लिए जरूरी है, ठीक है, नौकरी के लिए जरूरी है, इसके लिए बीजेपी जरूरी है, हर चीज के लिए जरूरी है। बंगाल में कुछ है अभी तक? कुछ भी है? पूरा खा लिया। 34 साल सीपीएम सरकार खा लिया, 15 साल में टीएमसी जितना था वो भी खा लिया। अभी बीजेपी सरकार मस्ट भी आम पब्लिक जान चुका है, नहीं तो बांग्ला खत्म हो जाएगा। तो यही बात है। आप कह रहे हैं बीजेपी, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं बीजेपी आएगा, वो तो गुंडों की वाली पार्टी का टैग दे रही हैं, कह रही हैं बीजेपी आएगा तो दंगा होगा, हिंदू मुस्लिम होगा। हाँ तो वो तो करेगा, ये उसका काम का ऊपर कोई भरोसा नहीं है ना, उसका आदमी के ऊपर, उसका गुंडा के ऊपर भरोसा है। वो चाहता है हिंदू मुस्लिम लगा दो, वो तो ऐसा ही करेगा। लेकिन बीजेपी का वार्ता अलग है, बीजेपी काम के लिए लड़ता है, ठीक है, देश के लिए लड़ता है, राष्ट्रवादी पार्टी है, हम लोग जानता हूँ, तो राष्ट्रवादी पार्टी का जो काम है वही करेगा। हम लोग उसका कर्मी हूँ तो हम लोग को वही वार्ता देता हूँ। जैसे पीएम मोदी और अमित शाह इसराइल आते हैं जब कभी बंगाल में, तो ममता बनर्जी कहती हैं कि भैया वो तो टूरिस्ट हैं, बाहर के लोग हैं। प्रधानमंत्री बाहर का आदमी हो जाएगा तो वो जब दूसरा स्टेट में जाता है तो वो घर का हुआ ना बाहर का हुआ? आप बोलिए, प्रधानमंत्री सब स्टेट में जा सकता है, मंत्री लोग सब स्टेट में जा सकता है, तो ये बाहर का आदमी वो उसका कल्चर हिसाब से बोल रहा है, उसका जो संस्कृति है, कल्चर है, उसका हिसाब से बोल रहा है वो, ये तो उसका त्रुटि है, वो तो हम लोग का नहीं है। क्या नाम दादा आपका? ईश्वर दयाल साहू। क्या लग रहा है 4 मई को क्या होगा? पूरा भगवा होगा। पूरा भगवा होगा? पूरा भगवा। तो ममता बनर्जी? ममता बनर्जी को जहाँ जाना है वहाँ जाएंगी वो। उनको तो लगता है बंगाल बांग्लादेश है, तो जहाँ उनका मन होगा वहाँ जाएंगी। तो 15 साल कैसा किया ममता बनर्जी ने? भारतवर्ष के इतिहास में पश्चिम बंगाल 50 साल में जहाँ होना चाहिए था, जहाँ आगे सारा देश बढ़ा है, वहीं 50 साल बंगाल पीछे गया है। 50 साल पीछे गया? 50 साल से पीछे गया है। 35 साल वामफ्रंट सरकार पीछे ढकेला था, जो 35 साल में ढकेला था ये 15 साल में ही उससे ज़्यादा ढकेल चुकी है। तो बीजेपी से क्या उम्मीद लग रहा है? बीजेपी से उम्मीद अभी पब्लिक को एक ही है कि यहाँ का लड़का यहीं पे नौकरी करेगा, यहाँ का लड़का यहीं पे पढ़ेगा, यहाँ का लड़का यहीं पे नौकरी करेगा, अपने माँ बाप के साथ रहेगा, हाथ किसी के सामने 1500 रुपया के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, अपने दम पे कमाएगा और खाएगा। अच्छा, ममता बनर्जी ये कह रही हैं अभी बयान खत्म करना है, डर का माहौल। क्या? डर का माहौल खत्म करना है आप लोगों की? अब नहीं डरेंगे। डर का माहौल, अभी आप लोगों के बीच डर है? डर है, चोट खाए हुए हैं, पर्सनल बहुत कुछ है जो हर एक आदमी के अंदर परिवार में छिपा हुआ है। पर्सनली कोई ना कोई किसी तरह से परेशान है, किसी न किसी छोटा कम बेसी 1% भी अगर परेशान हुआ है तो हुआ है। लेकिन अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए, उन्होंने कहा कि किसी गुंडे की औकात नहीं जो इस बार पब्लिक को छेड़ दे, तो लग रहा है कुछ उम्मीद है। अर्थ में तो जब होगा तब हम लोग समझेंगे इस चीज को ना, वास्तविकता जब वास्तव में जब एक्चुअल में जब सब लोग डरना बंद करेंगे, फ्री होकर घूमना शुरू करेंगे, तब हम लोग समझेंगे। आज लड़के लोग बच्चे लोग डरे हुए हैं, परिवार से दूर हो रहे हैं, क्यों बाहर जा रहे हैं? क्यों मेरे साथ नहीं रहेगा मेरा बेटा? कल को बड़ा हो गया, आज वो नौकरी खोजने कहीं और जाएगा, तो मैंने किस लिए ये फ्लैट लिया इतना रुपए का? तो मेरे साथ कल को आज वो अपना रोजी रोटी कमाने बाहर जाएगा, क्यों जाएगा? यहाँ क्यों नहीं खाएगा? मेरे जो सिबलिंग्स हैं, उनके बच्चे जो बड़े बड़े हैं वो सब बाहर हैं, क्यों है? तो ऐसा इंतजाम ममता बनर्जी नहीं कर पाई, उद्योग नहीं लगा पाई? मैक्सिमम अब कौन क्या किया, अब यहाँ पर मैं कैसे बोलूँ? हम लोग खुद ही जिम्मेदार हो सकते हैं इस चीज के लिए। मतलब आप इस सरकार ने खुद जिम्मेदार हैं। हाँ। किसी का क्या गलती है तो बस हम लोग अगर उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं तो हम लोग ही ठीक कर लेंगे अपने आप। इस बार ठीक करेंगे? करना तो चाहिए, सबका साथ परिवर्तन मिलना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, सबके मन में है। होगा कि होना चाहिए? होगा किसका, वो कौन देखा है होगा कि नहीं होगा?
कोशिश कर सकते हैं। किसकी सरकार है, बंगाल में किसका राज होगा? इस बार तो बंगाल में भाजपा का सरकार बनेगा पक्का। कोई भी कोशिश कर ले, तृणमूल वाला, ममता वाला, अभिषेक बनर्जी, कोई भी कोशिश कर ले, रोक नहीं पाएगा। बंगला का जनता जो है वो रेडी होकर बैठा हुआ है सरकार को गिराने के लिए। अच्छा, हम देख रहे हैं पहले तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी गुंडे की औकात नहीं है जो इस बार चुनाव में कोई गड़बड़ कर दे। हम देख रहे हैं कई टीएमसी के नेताओं ने धमकी भी दी, घर में जाकर महिलाओं को धमकी दे रहे हैं कि वोट संभल के देना, आपको पता है किसको वोट देना है, विपक्षी को वोट नहीं देना। उनको अरेस्ट कर लिया गया है। क्या मान रहे हैं, इस बार जो पूरा तंत्र है काबू में है? 100% काबू में। इस बार हमारा बड़ौदागढ़ में इस जगह में यहाँ का जो काउंसलर लोग हैं वो लोग जाके थाना में कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग, ये पहली बार हुआ है हम लोग के बड़ौदागढ़ में ये टीएमसी के कार्यकर्ता आ रहा है, ये कंप्लेन हो रहा है, टीएमसी का काउंसलर आ रहा है, ऐसे कंप्लेन हो रहा है। तो फिर आप खुद बोलिए क्या हाल है बड़ौदागढ़ का, बंगाल का? बदल रहा है बंगाल का माहौल, खुद बदल गया। आप देख रहे हैं जब काउंसलर जाके बोल रहा है वो मार खाया है, पब्लिक उसको, ये तो बदलने के, तो देख, ये तो बदलने के वाला बात ही है कि नहीं? 15 साल ममता बनर्जी रही, कुछ काम बंगाल में किया कि नहीं? 15 साल में ममता बनर्जी एक काम तो किया है, उसका जो भतीजा है उसका उन्नति। हाँ। और बंगाल के लोगों का उन्नति? यहाँ का जो विधायक है हाँ। जब आया था तब ऐसा था, हाँ। अभी ऐसे बन के खड़ा है, ठीक है। बढ़िया पैसा खाया। जब आदमी खाता है तभी तो बढ़ता है, ऐसे तो नहीं बढ़ता है। क्या नाम दादा? अभिजीत गुइन। क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है बड़ानगर से? 100% हाउस द जोश बड़ौदागढ़ ओनली सजल घोष। बीजेपी इस बार बड़ौदागढ़ में ओनली सजल। बंगाल में क्या माहौल लग रहा है? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार 100 क्यों? डबल इंजन सरकार। क्यों? शिल्पो नहीं है, हाँ। सरकारी विद्यालय बंद हो जा रहे हैं, बड़ौदागढ़ में सरकारी विद्यालय बंद हो जा रहा है। ममता बनर्जी कह रही है उन्नयन हो रहा है खूब। दारू का दुकान खुला हो जा रहा है, हाँ। स्टेट में स्कूल खुला, सरकारी विद्यालय 8,500 बंद हो गया, दारू का दुकान 18,500 खुल गया। इसलिए भाजपा को देना बदलाव चाहिए इस बार एकदम 100%। आप कह रहे हैं भाजपा को देना है, ममता बनर्जी कह रही है भाजपा तो गुंडों का पार्टी है। सब बेकार का बात है, भाजपा गुंडा का पार्टी है। यहाँ से टाटा को निकाल दिया और टाटा कहाँ पर स्टैब्लिश हो गया? गुजरात में स्टैब्लिश हो गया। एक फोन में, जस्ट एक फोन में टाटा ऊपर स्टैब्लिश हो गया। आज बंगाल में इंफोसिस का तरफ कंपनी वो निकल जा रहा है। वाई इंफोसिस जो इन्वेस्ट करता है वो निकल जा रहा है। तो क्या उम्मीद क्या है बीजेपी से, क्या उम्मीद लग रही है? बीजेपी यहाँ पर डबल इंजन सरकार चलाएंगे, मानुष आयुष्मान भारत कार्ड मिलेगा, 100% सुविधा मिलेगा। यहाँ का भाजपा सरकार बनेगा तो युवा लोग का चाकरी मिलेगा, 100% कंफर्म है, युवा लोग का चाकरी मिलेगा। भाजपा गवर्नमेंट होगा तो। और जो ममता बनर्जी दे रही है बेरोजगार भत्ता दे रही है, आप बोलिए 1500 रुपया, 1,500 रुपया दे के, मतलब डे 1 में 50 रुपया भिक्षा दे रहा है युवाओं को। भिक्षा 50 रुपया ओनली, भीख दे रही है। भीख दे रहा है 50 रुपया करके। तब अब सोच लीजिए 1,500 होगा तो एक दिन में कितना हुआ? 50। तब 50 रुपया भिक्षा दे रहा है। इसलिए परिवर्तन चाहिए, भिक्षा दे मानुष परिवर्तन चाहिए एकदम 100%।